कभी सोचा है कि सबसे छोटे क्वांटम कण, हमारी अपनी यादें और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये सब एक ही नियम से जुड़े हो सकते हैं? आज हम इसी कमाल के धागे को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा एक अकेला सिंपल सा नियम हो सकता है जो क्वांटम फिजिक्स की उथल-पुथल, इंसान की याददाश्त और इस ब्रह्मांड की बनावट, इन सबको एक साथ जोड़ दे। सुनने में तो ये किसी बड़े रहस्य जैसा लगता है ना, पर इसका जवाब वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ये कुदरत के एक बहुत ही बुनियादी पैटर्न में छिपा हुआ है। तो आज के सफर में हम सबसे पहले एक ऐसे पैटर्न की खोज करेंगे जो हर जगह छिपा है। फिर हम क्वांटम और केओस यानी अराजकता के बीच के लिंक को समझेंगे। इसके बाद हम दिमाग की मेमोरी के राज से पर्दा उठाएंगे और ये भी जानेंगे कि यादों को मिटाया कैसे जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि ये यूनिवर्स कैसे चीज़ों को याद रखता है और आखिर में ये सब कुछ एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल से कैसे जुड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। एक ऐसा पैटर्न जो हर जगह, मतलब हर जगह छिपा है। ये हमारे पूरे सफ़र की नींव है। एक ऐसा ज्यामितीय राज जो हमारी दुनिया को असल में आकार देता है। तो ये आइडिया है फ्रैक्टल का। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जादुई पैटर्न हो जो कभी खत्म ही नहीं होता। आप उसे जितना जूम करके देखेंगे, आपको वही ओरिजिनल डिज़ाइन बार बार दोहराता हुआ मिलेगा। जैसे एक पेड़ की बड़ी टहनी से छोटी टहनियाँ निकलती हैं और फिर उनसे और भी छोटी, बिल्कुल वही कहानी। आसमान में कड़कती बिजली से लेकर बादलों के किनारों तक हमारी प्रकृति इन फ्रैक्टल से भरी पड़ी है। इसे ही सेल्फ सिमिलैरिटी या आत्म समानता कहते हैं, मतलब हर स्केल पर एक जैसा दिखना। और ये सिर्फ खूबसूरत पैटर्न बनाने की बात नहीं है। हम देखेंगे कि ये रहस्यमयी पैटर्न उन जगहों पर भी मिलता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। मौसम के बदलते मिजाज से लेकर क्वांटम पार्टिकल्स की अजीब दुनिया तक, हमारे दिमाग में यादों के बनने के तरीके में, और यहाँ तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर फैली आकाशगंगाओं के विशाल जाल में भी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां से बातें और भी मजेदार होने वाली हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ भी प्रिडिक्ट न कर पाना और एक तयशुदा बनावट, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और कैसे फ्रैक्टल्स फिजिक्स की दो सबसे बड़ी पहेलियों, केओस और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ते हैं। यहीं पर केओस और फ्रैक्टल्स के बीच का गणितीय राज खुलता है। सोचिए, आप आटे की एक लोई लेते हैं, उसे खींचते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर मोड़ते हैं। केओटिक सिस्टम जैसे कि मौसम बिल्कुल यही करते हैं। वो छोटे से छोटे बदलावों को खींचकर बड़ा करते हैं और फिर उन्हें मोड़ देते हैं। और बार बार दोहराई जाने वाली यही प्रक्रिया ठीक वही है जिसे फ्रैक्टल्स बनते हैं। असल में केओस ही फ्रैक्टल्स को जन्म देता है। और कमाल की बात यह है कि जब कोई केओटिक सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो अपने आप एक खूबसूरत तयशुदा पैटर्न में आकर बस जाता है, जिसे स्ट्रेंज अट्रैक्टर कहते हैं। सोचिए जैसे कोई अनदेखा चुंबक हो जो सारी उथल पुथल को खींचकर एक खूबसूरत फ्रैक्टल शेप दे देता है। ये अराजकता के बीचों बीच छिपी एक शानदार व्यवस्था है। और ये कहानी सिर्फ हमारी बड़ी देखी सुनी दुनिया तक ही नहीं है, बल्कि सबसे छोटे लेवल पर क्वांटम की दुनिया में भी फ्रैक्टल्स हर तरफ है। ये हमें एटम्स के एनर्जी लेवल्स में दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बर्ताव में दिखते हैं जब वो एक स्टेट से दूसरे में बदलते हैं, और यहाँ तक कि क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुनियाद में भी, जो हमारे यूनिवर्स की सबसे गहरी समझ है। चलिए अब इस बड़े आइडिया को लेकर चलते हैं हमारे अंदर। सेक्शन 3, हमारे दिमाग की फ्रैक्टल मेमोरी। यानी अब हम क्वांटम की दुनिया से निकलकर सीधे अपने ख्यालों और यादों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये स्लाइड बहुत कमाल की है। ये दिखाती है कि क्वांटम दुनिया और हमारा दिमाग कितने ज़्यादा एक जैसे हैं। दोनों में हमें छोटे और बड़े हर स्केल पर एक जैसे पैटर्न मिलते हैं। दोनों ही ऑर्डर और केओस यानी व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस पर काम करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें। और दोनों ही इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की डालियों जैसी पेचीदा बनावट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुदरत ने जानकारी स्टोर करने के लिए एक ही शानदार डिजाइन का इस्तेमाल किया है, चाहे वो क्वांटम कणों के लिए हो या हमारी यादों के लिए। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। अगर यादें इस फ्रैक्टल नेटवर्क में बनती हैं तो क्या उन्हें मिटाया भी जा सकता है? हमारा चौथा सेक्शन इसी बात की पड़ताल करता है। यादों को कैसे मिटाया जाए? तो असल में एक याद होती क्या है? ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन नेटवर्क में एक स्टेबल पैटर्न, एक अट्रैक्टर की तरह है।
और ये फ्रैक्टल नेटवर्क ही इस पैटर्न को बनाता भी है और संभालता भी है। जब हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसी जाने पहचाने पैटर्न में लौट आता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कटोरी में रखी गेंद, वो लुढ़क कर हमेशा बीच में ही आकर रुकती है। तो फिर इसे मिटाएं कैसे? इसकी एक तकनीक है जिसे रिकंसोलिडेशन ब्लॉकेड कहते हैं। पहला कदम, उस याद को दोबारा याद किया जाता है। इससे वो याद कुछ देर के लिए गीली मिट्टी जैसी हो जाती है, मतलब अस्थिर। फिर ठीक उसी पल एक सटीक दखल दिया जाता है, जैसे दिमाग के उस हिस्से में एक सिग्नल भेजना जो उस पैटर्न को बिगाड़ देता है। नतीजा, वो याद दोबारा पक्की नहीं हो पाती और मिट जाती है। और ये मुमकिन क्यों है? क्योंकि नेटवर्क की बनावट फ्रैक्टल है। ये बनावट इसे एक तरफ तो बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक खास तरह से कमजोर भी। सोचिए, जैसे किसी पेड़ की एक मेन टहनी काट दी जाए तो उससे जुड़ी सारी छोटी छोटी टहनियां ढह जाती हैं। बस वैसे ही नेटवर्क में कुछ मेन कनेक्शंस को हटाने से पूरी की पूरी याददाश्त ढह सकती है। चलिए अब एक बार फिर अपनी नज़र बाहर की तरफ घुमाते हैं, सबसे बड़े स्केल पर। सेक्शन 5 यूनिवर्स भी याद रखता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे दिमाग के अंदर काम करने वाले सिद्धांत कैसे इस पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में भी झलकते हैं। अच्छा, जब साइंटिस्ट्स कॉस्मिक मेमोरी या ब्रह्मांड की याददाश्त कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? वो एक तरह की मिसाल दे रहे होते हैं। मतलब ये कि अतीत की बड़ी घटनाएं जैसे बिग बैंग आज के ब्रह्मांड में अपने भौतिक निशान छोड़ गई हैं। ये निशान वक्त में जम चुके हैं, ठीक एक याद की तरह, और अक्सर उनकी बनावट भी फ्रैक्टल जैसी होती है। और यहाँ पर जो समानताएं हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। जैसे दिमाग में कनेक्शन मजबूत होकर यादें बनती हैं, वैसे ही यूनिवर्स में ग्रेविटी ने शुरुआती मैटर को खींचकर ढांचे बनाए। जैसे हमारी यादें वक्त के साथ पक्की होती जाती हैं, वैसे ही यूनिवर्स में एक कॉस्मिक फ्रीज आउट ने इन पैटर्न्स को हमेशा के लिए जमा दिया। और जैसे हम किसी इशारे से कोई याद ताज़ा करते हैं, ये वैसा ही है जैसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखकर यूनिवर्स की सबसे पहली यादों को पढ़ रहे हों। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये वो जगह है जहां हम इन सारे अलग अलग धागों को, क्वांटम, केओस, दिमाग और यूनिवर्स, इन सब को एक साथ एक बड़े दमदार आइडिया में पिरोने वाले हैं। और वो बड़ा आइडिया ये है, ऐसे नेटवर्क जो हर स्केल पर एक जैसे दिखें और जो ऑर्डर और कियोस यानी व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एकदम सही बैलेंस बनाकर चलें। वही जानकारी स्टोर करने का सबसे बेस्ट, सबसे मजबूत तरीका है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये नेटवर्क एटम्स का है या हमारे दिमाग के सेल्स का, कुदरत का ये नियम बदलता नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है? पॉइंट ये है कि प्रकृति, चाहे वो सबसे छोटा कण हो या सबसे बड़ी आकाशगंगा, जानकारी को स्टोर करने के लिए एक ही फंडामेंटल तरीका अपनाती है। ये तरीका अराजकता के किनारे पर बैलेंस किए गए नेटवर्क्स पर टिका है, जो मजबूती और एफिशिएंसी के लिए खूबसूरत फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे ख्यालों से लेकर आकाशगंगाओं के विशाल जाल तक एक ही नियम लागू होता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा दिमाग और ये पूरा ब्रह्मांड दोनों यादों को संजोने के लिए एक ही ब्लूप्रिंट, एक ही फ्रैक्टल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस कायनात में हमारी अपनी जगह और भूमिका के बारे में ये क्या बताता है?